सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप एक 3 फेज़ मोटर का स्टार्टर वायर कर सकते हो या एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वायर कर सकते हो। दोस्तों, इस डायग्राम में मैं आपको वो सब चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाने में सीखनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने MCCB सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया है, इसी तरह थर्मल ओवरलोड रिली का यूज़ किया है, NC और NO स्विचेस है और इसी तरह हमारे साथ लाइट इंडिकेटर्स है, जिसमें एक इंडिकेटर तब आपके साथ रोशन होगा जब मोटर ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आपको सब स्टेप आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले हम एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में या एक मैग्नेटिक कंडक्टर का जो स्टार्टर है उसमें हम पावर वायरिंग की बात करेंगे। यानी हमारे साथ दो तरह की वायरिंग होती है। एक हमारे साथ कंट्रोल वायरिंग कहलाती है, जिससे हम स्टार्टर को कंट्रोल करते हैं, जिससे यह यहाँ पर मैंने NC और NO स्विचेस लगाए हुए हैं। और दूसरी जो वायरिंग होती है वो हमारे साथ मेन वायरिंग कहलाती है या पावर वायरिंग कहलाती है, जिससे हम मोटर को कंट्रोल करते हैं। यानी मोटर को ऑन स्टार्ट के लिए जो सप्लाई दरकार होती है वो हम कंट्रोल करते हैं। तो हर एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हमारे साथ या तो MCB सर्किट ब्रेकर होगा या MCCB सर्किट ब्रेकर होगा। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है MCCB सर्किट ब्रेकर का। बहरहाल लोड के हिसाब से आप MCB का भी यूज़ कर सकते हो और MCCB का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे साथ मैग्नेटिक कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक कंडक्टर आपने लोड के हिसाब से लेना है कि भाई आपका मोटर कितना है, तो उस हिसाब से आप अपने मैग्नेटिक कंडक्टर को ले लेंगे। ठीक है, तो इसका जो कॉन्टेक्स है उसके डिफरेंट एम्पेयर आते हैं। कुछ बड़े मोटर्स के लिए यूज़ होते हैं, कुछ छोटे मोटरों के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है मैग्नेटिक कंडक्टर में कि उसकी जो कॉइल की रेटिंग वोल्टेज है वो क्या है। क्या वो एक 24 वोल्ट DC पर चलता है या 220 वोल्ट AC पर चलता है या 380 वोल्ट AC पर चलता है या 110 वोल्ट AC पर चलता है। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से खरीद लीजिए। उसके बाद हमारे साथ मोटर प्रोटेक्शन के लिए दो तरह की रिली इस्तेमाल होती है। एक होता है हमारे साथ थर्मल, जो इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है। दूसरा होता है हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो उस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं बात करूंगा। और उस हवाले से मैंने वीडियो शेयर भी की है, लेकिन उसकी डायग्राम अभी तक मैंने शेयर नहीं की। तो यहाँ पर मैंने थर्मल ओवरलोड रिली का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद इस मोटर के कनेक्शन को मैंने दिखाया हुआ कि आपने कैसे करना है। यहाँ इसके जो प्लेट है उसमें हमारे साथ स्टार कनेक्शन है। यहाँ पर मेरे साथ एक NC स्विच है और NO स्विच है और इसी तरह हमारे साथ एक रेड लाइट है और एक ग्रीन लाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं मेन वायरिंग से। हर एक 3 फेज़ मोटर को 3 फेज़ सप्लाई दरकार होती है। तो वो 3 फेज़ सप्लाई आप अगर उसको डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे या किसी MCCB सर्किट ब्रेकर से प्रोवाइड करेंगे तो एक अच्छा सर्किट नहीं कहलाता है। क्योंकि अगर बात की जाए प्रोटेक्शन की, मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए या इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए कई जगहों पर हम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। उसके साथ हम रिलीज़ का यूज़ करते हैं, कंडक्टर का यूज़ करते हैं, अर्थिंग कनेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सर्किट में मैंने MCCB सर्किट ब्रेकर एज ए मैन सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है। अब अगर आप इसके बजाय एक MCB सर्किट ब्रेकर लगाए वो भी काम करेगा, लेकिन लोड के हिसाब से आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर L1, L2 और L3 सप्लाई जो है वो यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, इसकी जो मेन कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पर इसको कनेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये सप्लाई आउटपुट जाएगी और इस मैग्नेटिक कंडक्टर की मेन कॉन्टैक्ट्स को कनेक्ट हो जाएगी।
ठीक है, यानी सर्किट ब्रेकर से सप्लाई मैग्नेटिक कंडक्टर को और मैग्नेटिक कंडक्टर से सप्लाई थर्मल ओवरलोड रिले को प्रोवाइड होगी और फिर थर्मल ओवरलोड रिले से सप्लाई जाएगी मोटर को। अब अगर ये मोटर इंटरनली डेल्टा है या स्टार है, बस आपने 3 फेज सप्लाई इसको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि एक छोटा मोटर है और उसको स्टार डेल्टा में चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली चला सकते हैं अगर ये डेल्टा में भी हो। अभी इसका जो कनेक्शन है वो स्टार में। तो ये तो हो गया मैन वायरिंग। उसके बाद आता है कंट्रोल वायरिंग, यानी आपने अपने मोटर को कंट्रोल कैसे करना है, कहाँ से कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम अपने पैनल बोर्ड में जो पुश बटन स्विचेस है वो यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे साथ NC और NO आते हैं। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, यानी इसका जो इंटरनली सर्किट होता है वो नॉर्मल हालत में क्लोज होता है। आपस में इन दोनों, यानी ये यहाँ पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इसका इंटरनली जो नॉर्मल हालत होगा वो क्लोज होगा। इसका जो दोनों कॉन्टैक्ट्स है वो आपस में मिले होंगे और जब हम इसको पुश करेंगे तो ये ओपन सर्किट बनाएगा। उसके बाद हमारे साथ ये NO स्विच आता है, तो NO स्विच की जो इंटरनली पॉइंट्स होंगे वो नॉर्मली ओपन होंगे, यानी नॉर्मल हालत में वो ओपन सर्किट होंगे और जब हम इसको पुश करेंगे तभी हमारे साथ ये एक क्लोज कनेक्शन बनाएगा। तो ये तो हो गए 2 स्विचेस। उसके बाद हमारे साथ जो प्रोटेक्शन होती है वो तो या इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले से होती है या हम एक थर्मल ओवरलोड रिले यूज़ करते हैं। तो थर्मल ओवरलोड रिले में हमारे साथ यहाँ पर 4 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें 2 क्लोज और 2 नॉर्मली ओपन होते हैं। जैसे कि इस स्विच में हमारे साथ नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज होते हैं, इसी तरह इस थर्मल ओवरलोड रिले भी हमारे साथ नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज होते हैं। इसी तरह इसमें हमारे साथ एक यहाँ पर एक वेरिएबल लगा होता है जिससे हम एम्पेयर की एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक वेरिएबल है और इससे हम एम्पेयर की एडजस्टमेंट करते हैं मोटर के लोड के हिसाब से। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर आप एक स्विच लगा होता है जिससे हम अपने इस थर्मल ओवरलोड रिले को ऑटो में या मैनुअल में कर सकते हैं। यानी अगर हमारे साथ मोटर ट्रिप कर जाए तो हमारे साथ ये जो स्विच है या तो अगर ऑटो में होगा तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट होगा, और अगर हमारे साथ मैनुअली होगा तो यहाँ पर H का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर तो M लिखा हुआ है लेकिन ज़्यादातर थर्मल ओवरलोड रिले में H लिखा होता है, जिसका मतलब होता है हैंड, यानी आप अपने हाथ से ही इसको रीसेट करेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन हमने कुछ यूँ किया है कि हमारे साथ यहाँ पर रेड लाइट इंडिकेटर है और ग्रीन लाइट इंडिकेटर है। तो ये जो ग्रीन लाइट इंडिकेटर है ये तभी हमारे साथ ऑन होगा जब मोटर स्टार्ट होगा, यानी ये जब ये स्टार्टर ऑपरेट होगा तभी काम करेगा। और उसके साथ हमारे साथ ये दूसरा जो है वो रेड इंडिकेटर है, तो ये हमारे साथ तभी ऑन होगा जब हमारे साथ इस रिले के थ्रू मोटर ट्रिप होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस रिले में जो हमारे साथ नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मल हालत में क्लोज होते हैं, लेकिन जब हमारे साथ ओवर करंट का फ्लो होता है, मोटर के तरफ ओवर करंट का फ्लो होता है, तो अब हमारे साथ यहाँ पर इन दोनों नॉर्मली क्लोज के इंटरनली जो कॉन्टैक्ट्स है वो ओपन सर्किट बन जाते हैं, जिससे हमारे साथ ये स्टार्टर जो है वो ऑफ हो जाता है। इसी तरह हमारे साथ जो NO कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो हमारे साथ नॉर्मल हालत में एक ओपन सर्किट होते हैं, वो एक क्लोज सर्किट बना लेते हैं और हमें सिग्नल दे देता है कि हमारे साथ ये जो मोटर है वो ट्रिप कर चुका है। ठीक है, या ये जो मशीन है वो ट्रिप कर चुका है। अब वायरिंग बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर आप अपने पैनल बोर्ड में इस तरह की कोई डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बना रहे हो या कोई और, तो आपको जो लाइन सप्लाई है वो आपको इमरजेंसी स्विच के थ्रू लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर और उसके साथ आप सर्किट ब्रेकर से लेंगे। तो मैंने यहाँ जो कंट्रोल्स वायरिंग है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाई हुई है, जिसमें सबसे पहले हम न्यूट्रल का स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि मेरे साथ ये जो कंडक्टर है वो हमारे साथ 220 वोल्ट्स पर ऑपरेट होता है।
अगर ये 380 पर होता तो हम इसको फिर 2 लाइन सप्लाई प्रोवाइड करते थे, लेकिन हमारे साथ ये जो कंडक्टर है वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। बहरहाल अगर आपका कंडक्टर 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होता है तो उस हवाले से अगर आपको कनेक्शन समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इंशाल्लाह उस हवाले से भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर 220 वोल्ट्स पर काम करता है तो हमें एक न्यूट्रल और एक लाइन सप्लाई दरकार होगी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो न्यूट्रल सप्लाई है इस थर्मल और लोड रिले की एनसी कॉन्टैक्ट को, यानी हमने 96 को प्रोवाइड कर दिया, 95 से ले लिया, हम 95 को प्रोवाइड करके 96 से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ से ले लिया है और डायरेक्टली ये जो सप्लाई है वो हमारे इस कंडक्टर को प्रोवाइड हो चुकी है, इसके कॉइल को। तो अब हमने कॉइल को तो न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब बारी आती है यहाँ पर इस इंडिकेटर्स की, तो यहाँ इन दोनों इंडिकेटर्स को भी हमने न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने न्यूट्रल दिखाया हुआ है तो यहाँ पर भी प्रोवाइड है और यहाँ पर भी प्रोवाइड है, ठीक है। उसके बाद हम लाइन सप्लाई की तरफ आते हैं। तो लाइन सप्लाई हमने यहाँ इस एनसी स्विच को प्रोवाइड करनी है। एनसी स्विच को प्रोवाइड करने के बाद हमने ये सप्लाई यहाँ से लेनी है और एनओ स्विच को प्रोवाइड करनी है, यानी जो नॉर्मली ओपन स्विच है उसको प्रोवाइड करनी है और वहाँ से सप्लाई लेनी है, यानी यहाँ इस पॉइंट से दोबारा से सप्लाई लेनी है। जहाँ पर मैंने एच लिखा हुआ है तो एच का मतलब है होल्डिंग करंट या होल्डिंग वायर। तो ये जो होल्डिंग करंट है वो आपने यहाँ मैग्नेटिक कंडक्टर के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में प्रोवाइड करनी है, लेकिन यहाँ पर इस कंडक्टर में हमारे साथ सिर्फ जो है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में दो तरह के कॉन्टैक्ट्स आते हैं, जिसमें एक नॉर्मली क्लोज होते हैं और एक नॉर्मली ओपन होते हैं। तो हमने यहाँ पर नॉर्मली ओपन को प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमने यहाँ से इस एनओ स्विच के दूसरे पॉइंट से सप्लाई लेनी है और यहाँ इन दो कॉन्टैक्ट्स को प्रोवाइड करनी है, यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को भी प्रोवाइड करना है जो अदर साइड रह गया है, और इसी तरह इस कॉइल को भी प्रोवाइड करना है। और यही से हम सप्लाई ले सकते हैं हमारे ग्रीन लाइट इंडिकेटर के लिए। अब होगा ये कि यहाँ से सप्लाई आ गई यहाँ पर, और जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो एक क्लोज सर्किट बनेगा और यहाँ से लाइन सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। अब ये जो मैंने टी लिखा हुआ है यानी टच वायर या स्टार्टिंग करंट है, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगी और इस कॉइल को प्रोवाइड हो जाएगी। और जब हमारे साथ ये कंडक्टर ऑपरेट होगा तो ये जो एनोड एक्सिलरी पॉइंट है, नॉर्मली ओपन सर्किट है, वो एक क्लोज सर्किट बना लेगी और यहाँ से होल्डिंग सप्लाई इसको प्रोवाइड हो जाएगी। अब अगर इसको सप्लाई प्रोवाइड होती है तो ये होल्डिंग तो यहाँ पर भी आएगी और उसके साथ ये ग्रीन एलईडी भी हमारे साथ, ये जो ग्रीन लाइट इंडिकेटर है वो भी हमारे साथ ऑपरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये जो ग्रीन लाइट इंडिकेटर है इसमें भी डिफरेंट वोल्टेज आते हैं, रेटिंग वोल्टेज, तो ये 220 है, ठीक है। अब उसके बाद हम इस रेड लाइट इंडिकेटर की बात करते हैं। तो रेड लाइट इंडिकेटर यहाँ पर इसको न्यूट्रल प्रोवाइडेड है और लाइन सप्लाई जो है वो हमें इस थर्मल ओवरलोड रिले की एनओ पॉइंट से लेनी है। तो हमने लाइन सप्लाई इस एनओ को प्रोवाइड कर दिया है और दूसरी तरफ इस एनओ से ले लिया है। यहाँ पर हमने 97 से ले प्रोवाइड किया, 98 से ले लिया है, ठीक है। और ये सप्लाई हमारे साथ यहाँ इस रेड लाइट इंडिकेटर को प्रोवाइड है। तो हम यहाँ इस एक्सिलरी कॉन्टैक्ट से भी इसको कर सकते थे, लेकिन हमारे साथ ये जो थर्मल ओवरलोड ये जो मैग्नेटिक कॉन्डक्टर है इसमें हमारे साथ सिर्फ एनो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। और हमारे साथ नॉर्मली क्लोज जो है वो नहीं है। और अगर हम यहाँ से करते तो हमारे साथ जो रेड लाइट इंडिकेटर है वो हमेशा ऑन होगा जब मोटर ये क्या आ गया, ठीक है।
तो मोटर जब भी ऑफ होगा तब भी हमारे साथ ये जो रेड लाइट इंडिकेटर है वो ऑन होगा। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कोई एक्सेलरी कॉन्टैक्ट्स है नहीं, सिर्फ नॉर्मली ओपन एक्सेलरी कॉन्टैक्ट्स है। और हम चाहते हैं कि ये जो रेड लाइट इंडिकेटर है तभी ऑन हो जब हमारे साथ मोटर ट्रिप हो जाए। तो हमने यहाँ से करना है, ठीक है, क्योंकि जब मोटर ट्रिप होगा तो यहाँ जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है, ये जो नॉर्मली ओपन पॉइंट्स है वो क्लोज कांटेक्ट बना लेगा, एक क्लोज सर्किट बनेगा, तो हमारे साथ रेड लाइट इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। तो ये था बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कनेक्शन। अगर आप लोगों को ये डायग्राम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहरहाल अगर आपको इस वीडियो का प्रैक्टिकल चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर भी गाइड किया गया हुआ है कि भाई आपने एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या एक मैग्नेटिक कंडक्टर या एक स्टार्टर कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, इलेक्ट्रिकल गाइड्स लेनी है या आपने कोई डायग्राम समझना है, वायरिंग कनेक्शन समझना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को गाइड करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।